कि ये पूरी तरीके से सत्ता से जाएंगे। अच्छा। और नेक्स्ट शायद बीजेपी अगले 50 साल तक दिखाई भी ना दे गवर्नमेंट। इतना गुस्सा है स्वर्ण समाज में। अभी भैया सुने हैं कि ये 13-14 ट्रेन गाड़ी भर के लेकर चले गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सही बात है? हमारे बाप दादा के बनवाए जंतर मंतर पे आज हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। ये पीएम मोदी का लास्ट ईयर है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम आए हुए थे जंतर मंतर, वही यूजीसी प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उसको कवर करने, और हम सोचे वहाँ पे जाके थोड़ा सा एंटरटेन भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना आर्मी वाले सब जो है ना नहीं जाने दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना भाई लोग जो उधर से मतलब घूम के आए हैं। तो भैया उधर का क्या कंडीशन है? भैया कंडीशन बहुत खराब है। हमारे बंदों को गाड़ियों में भर के दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है। अच्छा। और हम लोगों के पास जो काउंटिंग है ना वो भाई मुट्ठी भर रह गई है। अच्छा। अगर एक गाड़ी और भरी जाएगी तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देगा। प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइव देख रहा है, बाद में देख रहा है, आप अपनी बाइक गाड़ी कुछ भी उठाओ, यहाँ पे बहुत स्पेस है। और जितनी जल्दी हो सके अपने घर से लो, जो भी बंदा है दोस्त यार उनको भी बुलाओ, और जितना भी हो सके यहाँ पे जल्दी जल्दी आओ। अच्छा भैया, यूजीसी प्रोटेस्ट को लेकर के जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें यूजीसी को पूरा हटाना है या आरक्षण को पूरा हटाना है, या जो कानून नया लाया है यूजीसी में एक सिर्फ चेंजेस करना है। जो उन्होंने अमेंडमेंट की हुई है यूजीसी के अंदर, वो ये किया हुआ है कि ओबीसी, एसटी या कोई भी लोअर क्लास केस्ट का बंदा है, अगर वो जनरल कैटेगरी के बंदे को नॉर्मल बोलते हैं कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा है, तो उस बंदे के ऊपर नॉर्मली सारी 15 दिन की और 28 दिन की वो है कि नॉर्मली हो कार्रवाई होनी चाहिए, और लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो ये नॉर्मली ये क्या है ना कि ये एक मुस्लिम वल्फ बोर्ड की तरह यूजीसी काम कर रहा है। अच्छा। कि आपने उसके अगेंस्ट अपील ही नहीं कर सकते उसको, मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि आपको मतलब उसको रोल बैक कर लो। हाँ, रोल बैक कर लो। यूजीसी का जो पर्टिकुलर एक ही सेक्शन है जो कि रोल बैक करना है। उसको रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन केस्ट के बेसिस पे ना होकर इनकम के बेसिस पर होना चाहिए। अच्छा, ये सबकी यही अपील है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ओबीसी का कोई भी बंदा नहीं है, एसटी एससी का कोई भी बंदा नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ना नॉर्मली जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। 4 बंदे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आते हैं, चारों को गाड़ियों में भरते हैं और लेकर चले जाते हैं दूसरी। अच्छा भैया, आप क्या करते हो? मैं नॉर्मली एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छी जानकारी आपने दे दी है। कह रहा हूँ ये गलत है तो खुले मंच से आप आइए ना भाई, संवाद करिए। यदि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आप खुले मंच पे आइए, इस विषय पे संवाद करिए। अच्छा। संवाद करने के लिए सवर्ण जाति एकदम तैयार है, तत्पर है। तबका बच्चा भी इस विषय पर राजी होगा। लेकिन आप संवाद नहीं करना चाहते हैं, बच्चों से खुले मंच पे बात नहीं करेंगे। आप बच्चों को डिमेट कर रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ये कतई तानाशाही देश हित में सही नहीं है। यदि कोई भी नीति बनती है, कोई भी पॉलिसी आती है, उसका विरोध होता है। अगर वो देश हित में है तो भाई उसको लागू किया जाएगा। यदि देश हित में नहीं है तो उसको नकारा जाएगा, और वो हमारे देश की पूरी जनता तय करेगी। केवल आप कुछ लोग तय कर दे रहे हैं किसको आरक्षण देना है, किसको आरक्षण नहीं देना है। अच्छा। कौन अमीर है, कौन गरीब है। जो अमीर है उसको भी रिजर्वेशन दे रहे हैं क्योंकि वह जाति से भाई एससी है, जाति से एसटी है। हम गरीब हैं, कोई दूसरा गरीब है, जनरल है, उसे नहीं मिलेगा। बात तो सही है। 2047 तक इस प्रकार से जैसा भारत चल रहा है वैसे विकसित भारत कभी भी नहीं बनेगा। ये मोदी जी के लिए मेरा संदेश है, कह दीजिए। मेरे साथ चला जो पासवान है, दलित है, पिछड़ा आ गया, जितनी भी है उसको पूछो उसको पूछा मैंने, भाई साहब को मेरे को बोला भाई नौकरी लगा दी दिल्ली में। हमारा कितना पढ़ा लिखा है? तो बोला 12 क्लास। तो मैं तुमको तो आरक्षण मिलता है? तो बोला आरक्षण कहाँ पे मिलता है? हमारा दुकान में, किराना की दुकान में मिलता है। यही चीज बता रहे हैं, इनको आरक्षण पता ही नहीं है। वही तो बोला है भाई। मिलता किसको है आरक्षण? आप उसको दो जो आर्थिक उससे कमजोर है, वो आरक्षण का हकदार है। आरक्षण किसको दिए? आज आप 70 साल का आरक्षण देने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किसकी गलती है? आप बताओ, जो 95% नंबर लाएगा वो छिलेगा घास। अब 35 वर्ष में खाएंगे चमक। तुम इलाज कराओगे प्रतिदिन डॉक्टर से? इलाज कराओगे? तो जो नेता मंत्री है वो अपने बच्चे को इलाज को सरकारी में क्यों नहीं कराता है? क्यों मेदांता जाता है, क्यों मैक्स में जाता है, क्यों सिंगापुर में जाता है? आओ सरकारी में इलाज करो। हमारा बच्चे, हम इलाज करें सरकारी में और तुम जाओगे मेदांता में। ये जो सरकार है बिल्कुल तनाशा है, क्योंकि हम अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हमको फुचकारते हैं और दूसरे को दुचकारते हैं। कहीं न कहीं ये सरकार को समझ में आ जाना चाहिए। आज इतने जो ताम झाम लगा रखे हो, अगर इससे पहले आप ताम झाम लगाते, एक दूध पीवा बच्चा जो बाहर से आकर के रवीना प्रधान की इस्तीफा मांग के चला गया, आपने देखो बिना परमिशन के 2 महीना तक यहाँ लगातार बर्गर पिज्जा सिस्टम को गाली दिया, आर्मी को गाली दिया, सरकार को गाली दिया, हमारे भगवान को गाली दिया। उसके बाद भी खामोशी रहा। यहाँ पे एक भी सरकार आवाज उठाने का काम नहीं किया। क्यों भाई? डरती थी, डर रहा था क्या उससे?
उससे डरते हो, हम लोग को भगा रहे, क्यों भगा रहे भाई? हमको बाहर कंट्री जाएंगे। ये तो गलत है, नहीं भगाना चाहिए, सबका अपना अपना अधिकार अगर जब है। तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाता भाई साहब। उनको इस सरकार को समझना चाहिए, हमारे पास तकलीफ है, हम अपनी दर्द बताने आए हैं, आप हमारा दर्द समझो। रात को लाठी चार्ज भी हुआ है, गलत किया है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लाठी चार्ज कर रहा है तो आने वाले समय में कहीं न कहीं मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आफत आने वाला है। जो स्वर्ण समाज है, आप मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। हम सर्वण समाज की बात कुछ नहीं करें, हम एक देश की नागरिक है। एक देश का एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, सबको बराबर के हकदार होना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर जी, आप अपना ओपिनियन दिए हैं। बाकी हम भी यूजीसी के सपोर्ट में है, जो भी उसमें गलती है उसको सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अपनी कोई बात उनके सामने रखना भी चाह रहे हैं तो उनको ये नहीं चाहिए कि हम यहाँ किसी की अपनी बात सुनेंगे। अच्छा, डिक्टेटरशिप जो होती है ना, लोकतंत्र से वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, बीजेपी कन्वर्ट हो गए हैं डिक्टेटरशिप में। बिल्कुल, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जिस व्यक्ति को वास्तव में मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। अच्छा, एक व्यक्ति के घर में 4-4, 5-5, 6-6 व्यक्ति सरकारी नौकरी में हैं। उनके बच्चे भी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। उन्हें सारी तरह का आरक्षण मिल रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसको वास्तव में जरूरत है, जिसके पास पैसा नहीं है अपना, वो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा। ये रिजर्वेशन वास्तव में उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक जानकारी और लेना था, कल जो यहाँ पे लाठी चार्ज किया रात को, तो क्या परमिशन नहीं था? परमिशन था यहाँ पर। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए था। उसके बाद हटाना गवर्नमेंट का अपना रूल है, इनके अपने। तो ये अभी एक्सटेंड होंगे प्रोटेस्ट या खत्म हो जाएंगे? ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं होने का है, अभी चलेंगे। ये तो आप ये समझो कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक के लिए चलना है। अच्छा, जब तक सुधार कोई ये सोचे कि ये 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो ये युवा जो है हमारे स्वर्ण समाज है वो जाग चुका है। अच्छा। और अब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसको जब तक इनकी बातें को नहीं सुना जाएगा तब तक ये खत्म नहीं होने का है। चलिए, थैंक यू सर, आप अपना ओपिनियन दिए हैं। तो भाई साहब देखो कितना तनावपूर्ण है अभी यहाँ पे। देखो जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे थे ना बस स्टैंड के पास, उसको भी यहाँ पे पकड़ के ले जा रहे हैं। और ये देखो पूरा जो है आ गए हैं। और ये प्रोटेस्ट ऐसा ना हो भाई कि ये सीजेपी की तरह हो जाए और आंख बंद करके आर्मी लोग जो है ना लठ बजाना चालू कर दे भाई। जबरदस्ती के जो बस में भर रहे, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, वही 2-3 हज़ार बंदे इकट्ठे हो, जैसे ये कर रहे हैं वैसे हम लोग भी करें तो अच्छा रहे। सीजेपी की तरह नहीं, वैसे नहीं, सीजेपी की तरह नहीं, हम लोग उतना तो गिर नहीं सकते हैं। लेकिन ये देख ही रहे हैं आप। भाई ये तो अभी मेरे को खुद बोला कि चलो बस के अंदर चलो। भाई हम तो बोले भाई हम तो इंटरटेनर है, हमें क्यों अंदर बैठा रहे हो? क्या कीजिएगा, बोले नए वीडियो शूट नहीं करना, यहाँ से भागो। बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, पकड़ के बैठा दे रहे हैं। चलो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यूजीसी को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हो, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सब को लेकर के आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।